हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से दिल से वेलकम है आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ द हेल्वेन एंड हेल्वेन। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन के थ्रू आपको इस टॉपिक को समझाते हैं। फटाफट से एक रिएक्शन लेते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है हम लोग की, CH3 इसको रिएक्ट कराया OH माइनस के साथ और देखिए क्या बनाया। हम लोगों ने फॉर्म किया CH3 3 टाइम्स ऑफ C, इधर लगा दिया भाई लोग OH और इधर बाहर निकाल दिया Br माइनस। ठीक है, क्या लिख दिया सर ये आपने? समझ ही नहीं आया कुछ भी। चलो समझाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हमारा जो मेन टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बेटा हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन करना है बेसिकली। किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का। तो देखिए एक न्यूक्लियोफाइल ये है हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल ये है हमारे पास। मैंने क्या करा, इसको यहाँ लगा दिया, इसको बाहर कर दिया। देखिए OH लगा दिया और यहाँ क्या कर दिया, Br को बाहर कर दिया। इसी को तो हम बोलते थे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे उसको समझते हैं। तो देखिए इसका छोटा सा मैकेनिज्म है और बहुत सी बातें उस मैकेनिज्म से निकल कर आती हैं, फिर आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे हम स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन कि सर स्टेप 1 कैसे हुआ था। तो देखिए स्टेप 1 में क्या किया था, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ है CH3। कितने CH3 हैं? 3। देखिए कार्बन कितने CH3 लगे हुए हैं? CH3। यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा लोग? CH3। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? CH3। और आगे क्या लगा है हम लोगों का? दैट इज Br। किसके साथ रिएक्ट कराया? OH के साथ। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने स्टेप 1 की बात करी, Br ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे। Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ चार्ज क्या आया? नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। एंड जैसे ही Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाता है तो देखिए होता क्या है बेटा, Br जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, बेटा खुद सोचिए इधर क्या प्रेजेंट थे? इधर थे इलेक्ट्रॉन, इधर क्या प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन, इधर क्या प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन, इधर क्या प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में और इनके बीच में लगने वाली रिपल्शन क्या होगी? वैनिश, क्योंकि Br जा चुका है। अगर इनके बीच में इधर से लगने वाली रिपल्शन खत्म हो चुकी है तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में। तो देखिए क्या हुआ, सारे के सारे बॉन्ड कहाँ पे आ गए? सेंटर में। CH3 CH3 एंड CH3 और कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बोलो इतनी बात समझ आए। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। तो याद रखना कि जब भी SN1 रिएक्शन होगी उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखते हैं फटाफट से। अब देखिए क्या हुआ, स्टेप 2। अच्छा एक बात सुनिए, स्टेप 2 जाने से पहले, क्या ये Br वापस नहीं जुड़ सकता? सर जुड़ सकता है। अगर ये Br वापस जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास पहले था वही वापस बन जाएगा। बन जाएगा बिल्कुल। इसलिए मैंने कौन सा साइन लगाया हुआ है? रिवर्सिबल का साइन लगाया हुआ है। तो बेटा हमें Br नहीं जोड़ना, हमें तो OH जोड़ना है। अब कैसे जुड़ेगा OH? चलिए वो दिखाते हैं, फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। तो बड़े ध्यान से देखिए क्या हुआ। ये क्या है मेरे पास? कार्बन। ये क्या लगा हुआ है मेरे पास? CH3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। और ये क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक और CH3। यहाँ क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए कौन आता है पिक्चर में? पिक्चर में आता है भाई OH माइनस। अब OH माइनस कहता है कि हम अटैच होंगे, और कहां से अटैच होंगे? सामने से। ये आया OH, एंड जैसे ही OH आया इसने क्या करा? इन पर रिपल्शंस लगाई और सारे बॉन्ड कहां चले गए? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एंड जैसे ही लेफ्ट साइड में गए तो देखिए क्या बना? कार्बन। यहाँ क्या आ गया बेटा हम लोगों का? CH3। ये क्या आ गया? CH3। ये क्या आ गया? CH3। और यहाँ क्या लग गया? OH। ठीक है, चलिए अब एक चीज नोटिस करी होगी आप लोगों ने, जैसे ही OH आ गया बॉन्ड सारे इधर आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमारी थी कुछ इस तरफ। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है हमारी? कुछ इस तरफ। क्या पहले वाली और ये वाली सेम है कि नहीं है? हाँ जी सेम है। तो जब हमारे पहले वाला स्ट्रक्चर और जो हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है जब वो दोनों सेम होते हैं, दैट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज रिटेंटेड। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं द रिटेंशन। क्या बोलेंगे? रिटेंशन, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही रहता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अब देखिए बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं कि सर क्या ये OH माइनस यहाँ इस साइड से अटैक नहीं कर सकता? कर सकते हैं। एंड जैसे इस साइड से अटैक करेगा सारे बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे? टुवर्ड्स। इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना भैया यहीं से आएगा। मान लो यहाँ से आ गया, और अगर यहाँ से आ गया घूमकर और जैसे ही यहाँ जुड़ेगा तो सारे रिपल्शन करेगा, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे? टुवर्ड द राइट साइड। एंड जैसे राइट साइड जाएंगे तो देखिए क्या बन सकता है? कार्बन। ये क्या लग गया हम लोगों का? CH3। ये क्या लग गया हम लोगों का? CH3 और यहाँ क्या लग गया? OH। अब एक बात देखिए, अब सारे के सारे बॉन्ड कहाँ गए? टुवर्ड द राइट साइड। पहले वाला देखो स्ट्रक्चर और अब वाला देखो, क्या चेंज है कि नहीं है? हाँ जी चेंज है। पलटा कि नहीं पलटा? अरे जैसा पहला था उससे उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा हो गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो याद रखना SN1 के अंदर 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है, पहला कार्बोकैटायन, दूसरा क्या बनता है, रिटेंशन होती है, और तीसरी क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीजें इसके अंदर बनती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर आपने ये Br इसके साथ जोड़ के ये पहले वाला क्यों नहीं बनाया, तो समझिए हुआ क्या था, और ये OH कहाँ से आया भाई। एक्चुअल में क्या हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था H2O। जब मैंने H2O डाला था वो कैसे ब्रेक हुआ, H+N OH-। अब देखिए जैसे ही Br अलग हुआ, Br के अलग होते ही खट से यहाँ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और क्या बना दिया, और यहाँ पे फॉर्म किया HBr का द स्टेबल प्रोडक्ट। और अब Br जैसे ही किसी के साथ बंध चुका है तो भैया कार्बन फ्री हो चुका है। अब वो कार्बन फ्री है, अब बचा है हमारे पास OH। तो OH मौका ढूंढेगा और खट से क्या कर जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। NCERT में दिखाया हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लीजिए। चलिए बेटा, तो एक बार फटाफट चेक करते हैं कि SN1 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो SN1 में हम लोगों ने देखा सबसे पहला क्या, दैट इज रिटेंशन। अगला बताइए आप लोगों ने क्या देखा, वहाँ पे देखा था भाई इन्वर्जन, तो वहाँ पे इन्वर्जन भी दिखाई दिया। एंड थर्ड वहाँ पर क्या दिखाई दिया था आपको, कार्बोकैटायन। तो ये 3 चीज़ें आपको उसमें दिखाई दी थी। अब सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज अ कार्बोकैटायन। तो देखो बेटा, एक एक चीज डिटेल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो पूरे ध्यान से देखना। तो बेसिकली हमारे पास कुछ कार्बोकैटायन है। पहला हम लोगों के पास 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा जो स्टडी करेंगे दैट इज 1 डिग्री। नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे दैट इज 2 डिग्री, एंड जो लास्ट होगा वो होगा हमारा 3 डिग्री। तो एक एक करके हम कार्बोकैटायन की स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। अब 0 डिग्री देखो, एग्जांपल CH3Br, Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कार्बन कहलाता है कार्बोकैटायन। इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए ये कहलाता है 0 डिग्री। अब देखो फटाफट CH3 CH2Br, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकैटायन। इसके बगल में एक कार्बन, तो 1 डिग्री। अब देखो 2 डिग्री क्या होगा, CH3 यहाँ लगाया मैंने Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे नेगेटिव, यहाँ आया इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। इसके बगल में देखो कितने हैं, इसके पास हैं 2, तो ये कहलाता है 2 डिग्री। अब लास्ट देखिए दैट इज 3 डिग्री, CH3C, यहाँ क्या लगाया हम लोगों ने CH3, दैट इज CH3, एंड ये लगाया अपन लोग का Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ आया नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, ये कार्बन बन गया हमारा क्या, कार्बोकैटायन। इसके बगल में देखिए कितने हैं, 3, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोगों का 3 डिग्री। आई होप कि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आपको क्लियर हो गए। ये सब कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए फटाफट लिख लिया आपने सभी ने। चलिए तो अब आगे देखते हैं, और आगे क्या देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोकैटायन की अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास दैट इज +I इफेक्ट, और दूसरा बेटा हम लोगों के पास होता है -I इफेक्ट। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उतना ही बताते हैं केवल। देखिए +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये कैसा होता है, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करते हैं, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और ये कैसा होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विदड्रॉ करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, दैट इज मान लीजिए मैंने लिया CH3, यहाँ पे लिया हमने Cl। बताइए Cl कैसा ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना। अब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ। Cl क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ। एंड जैसे ही Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचकर कहाँ चलेगा, टुवर्ड द क्लोरीन। ठीक है भाई, तो क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो क्लोरीन जो है वो एक इफेक्ट शो करता है, दैट इज -I इफेक्ट। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, बट CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करता है, कहता है ले जा भाई। तो CH3 क्या शो करता है, CH3 शो करता है बेटा हम लोगों का
आई इफेक्ट। तो याद रखना, तो जितने भी हमारे पास CH3 ग्रुप्स हैं दे ऑल आर शोइंग द प्लस आई इफेक्ट, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। देख लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो हैं कौन कौन से। एग्जाम्पल CH3, दूसरा हमारे पास क्या हो गया C2H5 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे कैसे हमारे जो क्या शो करते हैं हमें प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अभी इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, जब करेंगे तो बता देंगे। चलिए एक काम कीजिए, आप फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझते हैं SN1 की। लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए। चलिए बेटा आगे बढ़े और अब क्या देखते हैं हम, अब एक नए टॉपिक को देखते हैं और वो टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बेटा अब हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। याद रखिएगा, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या चल के बनाएगा आगे चल के, वही आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अरे भाई नेचर में कौन टिकता है, नेचर में वही तो टिकते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल है। तो भैया हमारे पास पहला कौन सा था, पहला था हमारे पास CH3Br। बताइए कौन सा डिग्री। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये हो गया कार्बोकैटायन, इसके बगल में एक भी नहीं है, तो ये कौन सा डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। गुड, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्या है CH3, CH2, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, इसके बगल में एक कार्बन, तो ये हो गया हम लोगों का 1 डिग्री। वेरी गुड। चलिए अब 2 डिग्री बनाते हैं। तो 2 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 CH, यहाँ लगाया CH3, ये रहा हम लोगों का Br, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, ये बन गया कार्बो और इसके बगल में 2, तो ये कितना हो गया 2 डिग्री। अब देखिए लास्ट वन, लास्ट क्या हम लोगों का 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 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 और यहाँ लगा दिया Br, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, इसके बगल में देखिए कितने 1 2 3, तो ये हो गया हम लोगों का दैट इज 3 डिग्री। बोलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये हो गया हमारे पास कार्बोकैटायन। अब सवाल ये है कि इन कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। एक बात बताइए भाई, जब ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो बॉन्ड तो टूटे होंगे ना, ये बॉन्ड तो सारे टूट चुके होंगे। अच्छा, एंड जैसे ही ये बॉन्ड टूटे होंगे बेटा, कार्बन, जिन भी कार्बन के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, उन सबको ज़रूरत पड़ेगी अब इलेक्ट्रॉन की। इतनी बात समझ आई। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले ही बताया था कि अगर किसी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, भूखा। कैसा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भाई, और उससे पहले मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला एक ग्रुप होता है दैट इज CH3, जो क्या शो करता है, जो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। याद आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि CH3 क्या शो करता है, CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। चलिए देखिए बेटा, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहाँ आया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके बगल में कोई CH3 है, नहीं है यार, तो इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। चलिए आगे देखते हैं कि आगे मिलते हैं कि नहीं। एक बात बताइए, जैसे यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, भाई साहब यहाँ देखिए इसके बगल में एक कार्बन है जो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहेगा कि चल यार तू भूखा है तो इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए। बेचारे को कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले, एक तरफ से सहारा मिला। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हुआ क्या बेटा, ये बेचारा भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप हैं। देखिए 2 CH3 लगे हैं, दोनों क्या शो करेंगे, प्लस आई, कहेंगे ले इलेक्ट्रॉन, ये ले इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स। तो एक बात बताइए, यहाँ 3 ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 दे रहे हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी नहीं, तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स ये वाला कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों, क्योंकि 3 जगह से मिल रहे हैं ना यार इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ क्या हुआ, अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो अब देखो क्या होता है। अब आया OH, अब आया OH, ये आया OH माइनस, यहाँ भी आया OH माइनस, यहाँ भी आया OH माइनस, यहाँ भी आया OH माइनस। और OH माइनस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस है तो किसके साथ जुड़ेगा भाई, प्लस के साथ। माइनस तो किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। ये भी किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। और ये भी किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। आपको सोच के बताओ कि भाई ये माइनस कहाँ जुड़ेगा,
क्या वहाँ जुड़ना चाहेगा जहाँ पे कार्बन सबसे कम स्टेबल है? नहीं यार, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेचर के अंदर स्टेबल प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। ठीक है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो बेटा ये हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जैसे ही OH सामने आएगा ये क्या करेगा, खट से खींच लेगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, बट बेचारे इसको तो दिक्कत होने वाली है, कहेगा मैं तो खुद ही अनस्टेबल हूँ, तेरे को कहाँ जोड़ूंगा। ये कहेगा हम तो स्टेबल हैं, आजा हम जुड़ जाएंगे तेरे साथ। तो खुद सोच के बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ इस रिएक्शन का। चलिए लिखते हैं। तो इस रिएक्शन का जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया वो बताया कि भैया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन व्हाट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो बेटा ये हो गया हमारे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, और यहाँ पे SN1 का पूरा पार्ट फिनिश हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। एक बार आप नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर देखिए और कोशिश करिए कि आ जाए। मैंने बेटा इसमें सारी बेसिक्स कवर कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।